गया है भिवानी का जो नगर परिषद चेयरपर्सन है वो प्रीति भवानी है भाई साहब, वो भी कभी कभी नहीं दिखती, और बाकी पार्षद महिला है वो भी कभी नहीं दिखती। तो क्या मानते हैं अभी है कि पुरुष कल ही प्रधान रहेगा या महिला प्रधान ऐसी भी बात बनेगा, नहीं कि है। नगर परिषद बनेगी? लगता नहीं कि महिला को आने से भी कुछ और जागरूकता और चुनाव की गतिविधियां नहीं पता चल पा रही? क्या मानते हैं कि डिले क्यों है, किस कारण से है? और काफी दिन हो चुके वाइस चेयरमैन की कुर्सी खाली है, लगता नहीं कि काम भी बाधित है, काम भी मैं आज भाई साहब 2 महीनों के करीब तो हो गए एमएलए साहब बने, चौथी बार, और 2 साल से ऊपर हो गया एक आपको। महीना हो जाएगा। 2 महीने करीब हो गए ना, शायद दिन कम रह गए, 8 दिन हो गए तो, और 2 साल से आपको ऊपर हो गया। तो शहर में जो हालात है ना, चाहे पब्लिक हेल्थ की बात है, चाहे गलियों की लाइटों की बात है, चाहे गलियों की बात है, चाहे सीवरेज की जो बात है, चाहे नालों की बात है, वैसे समस्या जो कुछ तो शहर में दिख रही, ना तो आपका काम दिख रहा, ना विधायक जी का काम दिख रहा, क्या कहें? देखो तो अपने दृष्टिकोण के ऊपर है कि आदमी देखना क्या चाहता है। हम गलियों की बात करें तो हम आपको बताएं जिन गलियों का निर्माण हो चुका आप वहां जाके देख के आओ, इन गलियां कितनी अच्छी बनी है, और चीजें देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी गलियां बनी हैं। हमने अभी इन 2 सालों के अंदर 150 से ज्यादा गलियों का निर्माण हम कर चुके हैं, और गलियों के साथ साथ में पार्कों की मरम्मत का काम था, बाथरूम जो हमारे थे उनकी रिपेयरिंग होनी थी। 8 बाथरूम हमने बताए थे आपको, उनका अच्छा टाइल वेल लगा करके सारा सिस्टम सुधारने का हमने काम किया, और सभी बाथरूमों को अच्छी व्यवस्था वहाँ पे हो, कोई किसी प्रकार की जन सुविधा के अंदर असुविधा ना हो, ऐसी व्यवस्थाएं हमने वहाँ आज करके दी हैं, और ये आप लोगों ने देखी भी हैं। पहले बाथरूमों के अंदर आदमी दूर से जाना भी गुरेज करता था कि भी बदबू आती थी, आपने देखा होगा बाथरूम में कितना सुधार किया हमने इन विशेष चीजों को। देखिए ये हम नगर परिषद के माध्यम से या जन स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से प्रत्येक विभाग की हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जनप्रतिनिधि हम केवल नगर परिषद तक ही सीमित नहीं है। अगर सीवरेज की ब्लॉकिंग की बात आती है तो भी हम जनता को असुविधा ना हो उनकी सुविधाओं के लिए कैसे भी हो व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। हम पार्षद हैं, चेयरमैन हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जिस जिस तरह की बातें आती हैं उस स्तर पर समाधान का आप प्रयास करते हैं। प्रयासरत हैं, सारे चीज प्रयासरत है, लेकिन रात्रि में काम नहीं दिखता। सीवरेज की बात हो, बस्ता की, क्या क्या मानते हैं? लेकिन चाहे आपकी सीवरेज बाबूगढ़ की का बात हो, तिल्लीवाड़े की बात हो, पूरे शहर के क्षेत्र की को राजीव कॉलोनी की बात हो, मैं 2 दिन पहले न्यूज बना के आया था। अब राजीव कॉलोनी का है, देखिए सीवरेज हमारा रुकता क्यों है? आपने जिस जिसका जो जिम्मेवारी है, देखिए हमारे अधिकार की तो हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन बात आती है जो हमारी कर्तव्य की जिम्मेवारियों की हम पर पल्ला झाड़ देते हैं। राजीव कॉलोनी के अंदर आपको क्या लगता है कि हम सीवर साफ नहीं कराते? एक व्यक्ति वैसा बता दे कि मैं या वहाँ के पार्षद हम सीवरों के ऊपर में खड़े होकर सीवर साफ कराए हैं। वहां कम से कम 20 से ज्यादा डेयरियां हैं, और हर डेयरी के अंदर 10-10, 15-15 भैंसे हैं, सारा का सारा गोबर सीवरों के अंदर जाता है उनका। मतलब सुपर शक्कर मशीन भी लगा देते हैं तो भी सीवर साफ नहीं होते। हम फावड़ों से एक ये गोबर निकालना पड़ता है वहां पे, इतना इतना जबरदस्त लाइनें चौक हो जाती है। से काम क्यों नहीं करता नगर परिषद हो, चाहे कोई डिपार्टमेंट हो? आप नहीं, नोटिस अब एक बात बताओ, आप इसमें भी दोषी नगर परिषद। एक बात बताओ कि हम क्यों ना हम ऐसे जागरूक नागरिक बने कि भी हम जो शहर के अंदर व्यवस्थाओं खराब करने का काम करते हैं उन व्यवस्थाओं को हम सुधारने का चाहिए हमने। अब उन्हीं लोगों से जाकर पूछ लोगे ना, अब जो डेयरी वाले हैं तो सीवर को चौक करते हैं गोबर डाल के, अब उनसे जाकर पूछ लोगे तो 2 मिनट हो गए ना जी, सीवर खुला है कौन जी, 8-8 महीने हो गए जी, सीवर खोल नहीं आया कौन आता जी। अरे सीवर खोलने वाला भी आता है भैया, ठीक करने वाला है, लेकिन आप सीवर जाम करने आप नहीं सुधरते। उन लोगों के लिए भी चीजें हैं, आप जाके देख लो, आपके आपके कैमरे के ऊपर लोग कह देंगे। अब मैंने पीछे आपकी वीडियो देखी थी, एक वीडियो के अंदर एक व्यक्ति जो सब्जी मंडी के पीछे थे, कूड़ा खुद ही कूड़ा फेंक रहे थे और हमें गालियां कर रहे थे। नहीं, गाड़ी नहीं पकड़ी थी। मैं उस टाइम मैं मना की थी, वो बंदे ने कहा था गाड़ी पकड़ दे, गाड़ी नहीं पकड़ा था अरे उन्होंने। जो भी था हमें दोषी ठहराना, दोषी ठहराया जाता। एक कह देते हैं कि भी हमें कोस रहे थे, लेकिन क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई? क्या हमारा नगर परिषद का कर्मचारी या कोई जिम्मेवार नागरिक वहां कचरा फैलाता है? नहीं फैलाता ना। कचरा कहाँ से आता है भैया? आम जनता का। नगर परिषद में फैक्ट्री तो है नहीं कचरा फैलाती हो, ना जन स्वास्थ्य विभाग के पास कोई फैक्ट्री है कि वो सीवरेज का कुछ चौकिंग के लिए उसमें डालती हो। कचरा कौन डालता है? हम लोग डालते हैं। अगर
नगर परिषद का और उन व्यक्ति जो थे ना, कौन थे वो, महेंद्र जी थे, क्या आपने बताया, मैंने पूरी महाराणा प्रताप कॉलोनी को जानता हूँ, मेरा पूरा परिवार रहता है वहाँ पे, वो आदमी वहाँ का है ही नहीं, वो झूठ बोल गया वहाँ पे कि महाराणा प्रताप कॉलोनी का हूँ। मेरे को शहर के अंदर आप है ना, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, आप शहर के अंदर मेरे को किसी क्षेत्र के अंदर मेरे को ऑटो टिप्पर ना जाता हो, ट्रैक्टर या रेहड़ी की व्यवस्था ना हो, वो क्षेत्र का नाम बताइए, उस घर का नाम बताइए, आती में बस शिकायतें आती हैं कि भी ऑटो टिप्पर वाला आया था जी, जल्दबाजी में निकाल के ले गया, रुका नहीं, आज हम गए तब तक जा चुका था जी, भाई समय से नहीं आया जी, आज 10 बजे जी, आज नहीं आया, कल 9 बजे आया था जी, आज कभी 8 बजे आता है, 9 बजे आता है। तो ये तो छोटी मोटी समस्या आ जाती हैं, टाइमिंग की समस्या, कभी पहले कभी जल्दी आ गया, लेकिन ऐसी व्यवस्था जहाँ टिप्पर जाता ही ना हो। आप मेरे को एक क्षेत्र बता दो। मतलब एक दुर्भाग्य शहर का हरियाणा प्रदेश के अंदर काफी कॉलोनियां अप्रूव हुई है, हजारों कॉलोनियां अप्रूव हुई हैं हरियाणा के अंदर, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि चौथी बार का एमएलए है, सब चीज सजग है, लेकिन पार्षदों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा अप्रूव कॉलोनी के लिए। क्या मानते हैं, ये पार्षद सरकार को बदनाम कर रहे हैं, पार्षद एमएलए को बदनाम करे, या पार्षद कोई क्वेश्चन मार्क लगा रहे काम के ऊपर? क्वेश्चन मार्क कहाँ लगा हुआ काम पर? पहले तो सबको इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, आपको भी होनी चाहिए विशेष रूप से, कि हमारी 9 कॉलोनियाँ क्या होती है। कॉलोनियाँ तो हमारी कितनी हैं, और कॉलोनियों के अंदर हमारे जो यूसीज जो नक्शे होते हैं ना, जैसे हमने कोई कॉलोनी अप्रूव कराई है, तो कॉलोनी अप्रूव कराने का सर्वे होता है, उसका बकायदा नक्शा बनता है, उसका नक्शा पूरा प्लान होता है कि भाई अभी ये रोड है, उसमें एक कॉलोनी के केवल 4-4 नक्शे बन जाते हैं। तो ऐसे हमारे 35 के करीब नक्शे हमारे तैयार हुए थे, जिसमें हमने 14 हमें पहले भेजे थे, 14 के अंदर 9 हमारे अप्रूव हो चुके। ठीक है, 9 नक्शे हमारे अप्रूव हो चुके, जो करीबन 9 नक्शों में 3 से 4 कॉलोनी आ जाती हैं लगभग। ठीक है। और जो बाकी कॉलोनियां बची हैं, कुछ 5 नक्शों के अंदर 5 यूसीज जो होती हैं, उनके अंदर कुछ आपत्तियां दर्ज हुई थी। तो जैसे कहीं था, एक था देवनगर का, दूसरी तरफ का जहाँ जेल है, बीडी गुप्ता पार्क है, तो सरकारी जमीनें है ना, वहाँ का, उसमें कुछ आपत्तियां लगा के भेज दी कि भी सरकारी जमीन है तो इसकी आपको आवश्यकता क्या है, यहाँ प्लॉटिंग तो करनी नहीं कोई। तो ऐसी कुछ एक चीजें थी, वो हमने नोट कर ली। बाकी जो 21 जो हमारे नक्शे बचे थे, माननीय विधायक जी के साथ मैं गया था, और वहाँ चीफ टाउन प्लानर जो अधिकारी होते हैं, उनसे बात करके उन 21 नक्शों को यहाँ से हमने डीटीपी के माध्यम से, उनके हस्ताक्षर होने थे। लोग फिल्म सी बनी बात। सुनो मैं पूरी बात बताता हूँ आपको, क्योंकि जो दूर से देखते हैं बारीकियों की जानकारी हम ले तो अच्छी बात होती है जी। वो चीजें सारी बाधाएं पार करके हम, अब वो हमारे किस जो कॉलोनियां बोल दो, नक्शे बोल दो, हमारे हेड ऑफिस में हमने भेजने का पूरा तैयारी कर ली। हर किसी रूप से कोई समस्या और आपत्ति आगे से आएगी नहीं, क्योंकि जो जो आपत्तियां आनी थी वो हमने नोट कर ली, उसी हिसाब से दोबारा आपत्ति आकर के ठीक करके भेज रहे हैं उनको। आपको आपत्ति आएगी नहीं। हमारे अधिकारियों को हम ले गए थे, हमारे एक्शन को भी ले गए थे, हमारा जेई भी गए थे वहाँ पे। तो बहुत जल्द माननीय विधायक जी ने कहा था कि मार्च तक हम इसको अप्रूव करा देंगे। तो निश्चित रूप से पूर्ण से विश्वास है कि हमारी कॉलोनियाँ लगता नहीं कि बचाओ ये मार्च तक पास हो लघु जाएंगी। फिल्म सी बनी कि पार्षद एक के धरना प्रदर्शन करे अपने कॉलोनी के लिए, और उसमें अंदर फिर जुस्त लाने के लिए एमएलए साहब आए। वो क्या मानते हैं इस बात देखिए, ये अच्छी बताइए। बात है कि पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अपने चीजों के लिए जागरूक है, अपनी मांगों के लिए जाए, इसमें कोई विरोधाभास की बात थोड़ी है कोई। भाई सही पार्षद का परिवार है। अब देखिए, हमारे नगर परिषद के स्तर पे वो काम रुक रहा हो, जिला अधिकारियों के स्तर पे काम रुका हुआ हो, तो हम कहें कि भी ठीक है, अभी हमारा कार्य करने का शैली अच्छी नहीं है, या कुछ है भी, स्लो स्पीड है हमारी। लेकिन जब सरकार के स्तर का जो काम था उसको भी ठीक कराने के लिए, पूरा कराने के लिए हम प्रयासरत, बहुत जल्द हो भी जाएगा। ठीक है, उन्होंने धरना दिया, उन्होंने परेशान है, लेकिन वहाँ लाइटों की समस्या, स्ट्रीट लाइट, हमने सारे के सारे शहर के अंदर हमने आज 14,000 के करीब स्ट्रीट लाइटें शहर में लग चुकी हैं हमारी। भिवानी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। पूरे प्रदेश के अंदर भी जितनी नगर परिषदें हैं, 14,000 लाइट किसी भी नगर परिषद में नहीं लगी है, ना किसी पालिका में लगी। ठीक है, नगर निगम का दायरा बड़ा होता है, वहाँ लगी है, लेकिन नगर परिषद कहीं भी आप पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में घूम लो, नहीं लगी हैं। हमने प्रत्येक वार्ड के अंदर जो हमारे पार्षद हैं, स्थानीय निवासी हैं, उनके माध्यम से हमने हर एक गली का हमने कहा, किसी गली के अंदर पुरानी लाइट जितनी भी है, सारी पुरानी लाइट बदल करके नई एलईडी लाइट वहाँ लगा दी जाए। कहीं सोडियम है, ट्यूब है, कहीं पुरानी नहीं होनी चाहिए। बल्लुआ ने काम किया। अब देवनगर के अंदर भी हमारा अभी लाइटों को
जहाँ लाइटें नहीं थी वहाँ नई लाइट लग गई हैं, और जहाँ पुरानी थी बदलवा रहे हैं। कुछ एक गलियों के अंदर रह गई, वो धीरे धीरे करके काम चला हुआ है। एक आपका जिस टाइम चुनाव लड़े थे मैंने आपको कवर किया था, उसमें एक बहुत जोर शोर से मैंने आपको सवाल भी उठाए थे अवैध कब्जों शहर के अंदर। सर क्या मानते हैं जो फुटपाथ है वो अवैध कब्जों के रूप में घेरा जा रहा है, दुकानदारों के माध्यम से, चाहे कॉलोनी की बात हो, चाहे वो आपका घंटा घर से लेके आशीगढ़ तक की बात हो, रोड भीड़ हो रहे हैं, अवैध कब्जे ज्यादा बढ़ रहे हैं दुकानदारों को, तो अल्टीमेटम की जरूरत है या फिर कोई नोटिस की जरूरत है या कोई सख्त नियम की जरूरत है इस शहर को? इसमें स्ट्रीट वेंडर होते हैं, अब सरकार ने, हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम चलाई है स्ट्रीट वेंडिंग की। जो रिक्शा रेडी चालक होते हैं वो अपना पंजीकरण करा करके, उनके अंदर कोई सुविधाएं, लोन की सुविधा होती हैं। आप पहले अपना पंजीकरण कराएंगे शहर के चलित रिक्शा में, उसके अंदर आपने कोई सामान रेडी के अंदर कोई सामान बेचना है या कोई दुकानदारी करनी है, आप चलित रूप में आप कर सकते हैं। लेकिन आप स्थायी रूप से वहाँ रुकते हैं तो वो गैर कानूनी है। और जितना भी इंक्रोचमेंट की बात बिल्कुल ठीक कही आपने, अब जैसे बहुत सी जगह हैं, अब कह देते हैं कि भी गरीब आदमी हैं, हम उनको परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन अगर मर्यादाएं कोई भी तोड़ता है तो उस वहां से फिर कार्रवाई बनती है। अच्छा, कॉलोनी के अंदर तब 18 फुट 20 फुट रोड पे दुकानदार आए हुए हैं, वो होल्डिंग लगाए हुए हैं, पोस्ट लगाए हुए हैं, सिर्फ उनका कुछ फायदा नहीं। तो अब दोबारा वही हालत पिछले हफ्ते में कार्रवाई की है, दोबारा वही हालत है। हमने चलान किए, हमने जेसीबी चलाई, हमने चबूतरे तोड़ने का काम किया, जितने भी ऐसे होर्डिंग जिन्होंने बाहर लगा रखे थे सब होर्डिंग उठा के लाने का काम किया। अब एक बात बताओ, आप वहीं जाकर आप पूछ लोगे ना, अभी शायद किसी पता नहीं आपका चैनल था किस चैनल के अंदर, वहां ये कह रहे थे कि भी हम तो कर दें लेकिन नगर परिषद करवा रही कब्जे। मैंने तो कब्जा ही वही कर रहा है और बदनामी नगर परिषद करने लग रहा है। अरे आप अपना पीछे कर लो ना, हम क्या करवा रहे हैं? अब मैं आज अभी बुलडोजर चला जाएगा हमारा 2 मिनट के अंदर, जाकर हम चाहे सामान उठाएंगे, फिर नुकसान हो जाएगा, हम चाहते हैं ना किसी नुकसान हो, नुकसान होगा, फिर हमें कोसेंगे, फिर वहां आएंगे जी ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अरे ये स्थिति पैदा क्यों करते हैं आप लोग? हम ठीक है 1-2 फुट के बाद होती है कहीं, भाई 1 फुट आ गया, 6 इंच बाहर आ गया, वह शाम को वापस कर दिया, वो भी स्थायी रूप से होता है, स्थायी नहीं होता। कई किलो ने अभी 10 मिनट पहले ही एक 20 फुट किसी ने चौतरा निकाल रखा है, चबूतरा बनाया है, हम चौतरा कह देते हैं साधारण भाषा में, चबूतरे का काम चला हुआ था, अभी हाथ के हाथ हमारे अधिकारी गए हैं, उसको काम रुकवा के आए हैं और उसका चबूतरे का तोड़ के आए हैं। एक सर्दी का मौसम आज को रेन बसेरा की नगर परिषद क्या तैयारी करेगी, किसको कौन अदालत रहेगा और किस डिपार्टमेंट को द्वारा बनाया जाएगा, क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। नगर परिषद सदूर से ही कई वर्षों से प्रत्येक वर्ष हरियाणा बसेरे की व्यवस्था करती है। पूरे हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार ने एक व्यवस्था की है कि नगर पालिका या नगर परिषद जो क्षेत्र होगा या निगम होगा, जो बेघर हैं, कोई बाहर से यात्री आए हुए हैं जिनको रात को रुकने की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए रुकने की, भोजन की, साथ साथ में दवाई की सारी व्यवस्था नगर परिषद हमारी करती है। अब हमने नगर परिषद का ऊपर का जो हॉल है, बड़ा हॉल, उसके अंदर साफ सफाई करके हमने तैयार कर रखा है। हरियाणा बसेरे का काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। जैसे सर्दी जब बढ़ती हैं और होती हैं, यहाँ पर अच्छे साफ सुथरे उनके लिए बिस्तर होंगे, उनके रुकने की अच्छी व्यवस्था होंगी। निश्चित रूप से 2-3 कर्मचारियों की हम पूरी रात यहाँ पर ड्यूटी लगा सकते हैं कि किसी भी समय कोई भी आ जाए, हरियाणा बसेरे रुकने के लिए खुला रहता है। शौचालय की व्यवस्था है हमारे और पानी की व्यवस्था है, सारी अच्छी व्यवस्था हमको करके देते हैं। कुछ एक असुविधा नहीं। आपके आवास की बात करूं, आपके वार्ड की बात करूं और एमएलए साहब के निवास की बात करूं और एमएलए साहब की वहीं सब कुछ की बात करूं, एक डुब्बी का तालाब है, वर्षों वर्ष से ये कहानी बनी हुई है कि मैं कभी लोगों को जगाने का काम कर रहा हूँ, लोगों को कभी किसको मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, लेकिन ये जो एक दिशाहीन काम है उसके अंदर दिख रहा, लेकिन दिशा से काम नहीं दिख रहा। तो क्या मानते हैं कब तक होगा? आप आज एक पद पे है, मुकाम पे है, क्या मानते हैं अपने एरिया लिए काम होगा? देखो पूरा शहर हमारा है, प्रत्येक तालाब हमारे, चाहे मैं शुरू कर देता हूँ, नूनसर है, हनुमान जोड़ी है, मूलचंद है, बिछवाड़ा है, डोबी है, तोरंग है, ये 6 तालाबों का पहले 2014 के अंदर मैं पहले एक नगर सेवक के रूप में मुझे सेवा करने का मौका मिला था, प्रधान के रूप में जी। उसमें मैंने जितने भी तालाब थे उन पर और एक कब्जों को रोकने के लिए मैंने सोचा कि अब तो कब्जे जितने हो लिए तो हो लिए, अब जितना बचा उसको तो बचा लें। हमने योजना बनाई कि सभी तालाबों की चार दीवारी करके, रिटर्निंग वाल करके इसको एक झील का हम रूप दें। ये तो ना मेरी 2015 की थी, हमने इसके एस्टीमेट तैयार किए, इसके लिए इसकी राशि के लिए हम चंडीगढ़ के बहुत हमने प्रयास किए। माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी अनाज मंडी के अंदर आए थे, रैली की थी, तो उसमें माननीय विधायक जी के माध्यम से हमने इसमें मुख्यमंत्री से घोषणा करवाई। घोषणा हो जाती थी उस समय तो पैसे चले जाते थे। अब तो नगर परिषदों के अंदर सरकार ने पैसों की कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की सच्चाई है,
उसमें नई नई सरकार हमारी बनी थी जो 14 के अंदर। तो क्या डोबी का नाम का फंसा है? डोबी का नाम का हमने उस समय एस्टिमेट बनवाया था, टेंडर लगाया था, इसकी ट्रेनिंग वाल हमने की थी। लेकिन जो एस्टिमेट हमने बनाए थे उसके बाद कुछ एस्टिमेटों के अंदर चंडीगढ़ से कुछ कटौती कर दी गई थी। जो हमने आइटम लिए थे इसके अंदर पत्थर लिए थे और लिए मेरे समय जो मैंने काम लिया था ना, चंडीगढ़ से कटौती होकर उसके अंदर आ गई थी, राशि के अंदर भी आ गई थी और एस्टिमेट के अंदर आइटम के अंदर भी आ गई थी। तो जैसे तैसे करके वो टेंडर लगाया कि आप डोबी का जो हमने काम किया, आप जितने तालाब बने हैं ना, आप डोबी के देखोगे मजबूती से काम हुआ सारा का सारा, लेकिन उसके अंदर काम अधूरा रह गया। उसका हमने 2.5 करोड़ का, अब आपके सामने ये एस्टिमेट रहा 2.5 करोड़ का, इसका हम तो टेंडर लगा रहे हैं इसका। इसके अंदर पूरा का पूरा भी पीछे है ना, काम पूरा हो गया था इसका। तो टेंडर एस्टिमेट के अंदर जो चीजें, देखो जो चीज हो तो अच्छी बननी चाहिए। आप घर बनाते हैं तो अच्छा ही बनाए, फिर ऐसा नहीं कि भी वैसे ही लिपा पोती कर दी। इसके अंदर अभी काम करने की संभावना ज्यादा थी और तालाबों के 4 दीवार तक काम संपन्न हो चुका था। वो उसमें कुछ कमियां हैं, हम उसको दूर भी कर रहे हैं और तालाबों की, लेकिन डोबी के अंदर काम पूरा नहीं हुआ था। तो इसलिए हमने कर दिया कि काम इसको अच्छा कराएं। राजस्थानी पत्थर लगाना है, पार्क का अच्छा मेंटेनेंस है, लाइटों का, फवारों का, इस सारे का सारा हमने इस एस्टिमेट के अंदर सम्मिलित किया। अब देखिए बड़ा एस्टिमेट होता है ना, तो उसमें 2.5 2.5 3 3 5 5 करोड़ के काम होते हैं। वो जिला स्तर से ऊपर चले जाते हैं। कुछ एक फाइल चंडीगढ़ जाएगी, कुछ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, इनसे टेक्निकल सैंक्शन का बड़ा इशू रहता है। तो पोर्टलों के माध्यम से हमारा काम चलाओ और निश्चित रूप से पूरी आशा है कि दिसंबर माह के अंदर, हमारा इसी माह के अंदर डोबे का भी तालाब का टेंडर लग जाएगा। और मूलचंद का, बिछवाना का और नूनसर का और हनुमान जोड़ी का भी लिया हमने। म्यूजिकल फाउंटेन का भी हमने इसे एक अच्छी चीज लगाने का हमने प्रस्ताव रखा है इसके अंदर। उनका भी हमारा काम चला हुआ है कि अच्छे अच्छे फवारे तालाब के अंदर लगे, ताकि सुंदर रात को रंगीन फवारे पर अच्छे लगेंगे। और जितने भी तालाब हैं, पीछे आपने बरसात के मौसम में देखा था कि बरसात आई, पानी ऊपर तक आ जाता था, जितने फूल बागवानी सब खराब कर देता था। सभी तालाबों के अंदर मैंने अभी एक एक मोटर लगवाई है, बड़ी बड़ी पंप चैम्बर बनवाए हैं, पंप चैम्बर के माध्यम से फिटिंग कराई है। आप बटन दबाओ, पानी जोड़कर बाहर। एक वाइस चेयरमैन चुनाव की गतिविधियां नहीं पता चल पा रही, क्या मानते हैं कि डिले क्यों है, किस कारण से है? और काफी दिन हो चुके वाइस चेयरमैन की कुर्सी खाली है, लगता नहीं कि काम भी बाधित है, काम भी वाइस चेयरमैन की जरूरत है ना। अभी देखो वाइस चेयरमैन की अनुपस्थिति में आवश्यकता ज्यादा होती है। और वैसे ठीक है, वाइस चेयरमैन और कई मीटिंगें होती हैं, उनके अंदर मेंबर है, लेकिन उसे काम में कोई बाधा नहीं है कि भी किसी प्रकार से काम को बाधा आ रही राजनीतिक है। रेवेन्यू हो रही इस चीज के अंदर। वो देखिए नगर परिषद का अंदरूनी मामला है, इसको है ना, मैं मानता हूँ कि इसको बाहर नहीं चलाना चाहिए। पार्षदों का जो इच्छा होती है ना, स्वेच्छा से पार्षद अपना चुनाव करते हैं, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये पार्षदों ने 31 पार्षदों ने अपने अंदर से एक चुनना है, तो चुन लेते हैं, वो कोई विशेष बात नहीं है। सहमति बनाते हैं, सबका प्यार प्रेम, सबका मिलना जुलना रहता है। इसको राजनीति रूप देना मेरे ख्याल से तो ठीक नहीं रहेगा। एक सौभाग्य है भिवानी का, जो नगर परिषद चेयरपर्सन है वो प्रीति भवानी है। वैसे वो भी कभी कभी नहीं दिखती, और बाकी पार्षद महिला है वो भी कभी नहीं दिखती। तो क्या मानते हैं अभी है कि पुरुष चलिए, प्रधान रहेगा या महिला प्रधान ऐसी भी बात बनेगा, कि नहीं नगर परिषद बनेगी? लगता नहीं कि महिला को आने से भी कुछ और जागरूकता और आ नहीं, सकती है? आती है काम के लिए। मैं लोगों का कमेंट है मेरे वीडियो के ऊपर, भवानी से पूछना भी मिलो तो, कि हाँ, प्रीति भवानी नहीं दिखती नगर परिषद के अंदर। वैसा वैसे वो करते रहते हैं, चाहे उद्घाटन हो चाहे कहीं काम की बात देखिए हो। वो तो ऐसी बात नहीं है, अगर महिला है तो सब कुछ, जहाँ प्रधान की आवश्यकता होती है, आपने देखा होगा कि नगर परिषद हाउस की बैठक होती है, प्रधान खुद चेयर करती है मीटिंग को और अध्यक्षता प्रधान की रहती है। और हम सभी सदस्य हैं सदन के, मैं ही पार्षद हूँ और चावला जी बैठे हैं, इनके विनोद जी पार्षद हैं, जितने भी हम पार्षद रहते हैं सभी पार्षद अपनी जिम्मेवारियां निभाते हैं और जहाँ जिसकी आवश्यकता होती है वो उपस्थित रहता है। वैसे पर समझो नहीं आवे, चावला जिन्नू तो आपका करीब है, सारी चीज है। वो एक बाइक ही बनाए कोनी और एक बाइक दूर हटाई कोनी, सोता को समझ सुनो बना। अच्छा, वो बधाई तक कोने थे यार। किसकी बधाई मिली? एमएलए साहब बने तब ना ना, है, ऐसी बात नहीं। और चावला जी दूर हटाई कोनी, और चावला बाद में बैठे जी, वहां तो उनके कंधे पे बैठे वहां विधायक जी, फिर बस थोड़ा समझाओ थोड़ा घुमा फिरा के, भिवानी की राजनीति चल रहा क्या ऊपर, अपन को समझ आ रही। ये बात से कहावत आती है कि दांत दिखाने की और खाने की और। अच्छा तो कल, तो कई बार कोई नाराजगी नहीं भी हो तो भी किसी ने दिखानी पड़ जाए। अच्छा तो अलग अलग राजनीति होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चावला परिवार देखिए सदा से हमारा एक परिवार रहा है, हमारे विधायक जी का भी और हमारा भी। और शुरू से ही देखो, मैंने 2015 के अंदर नंदलाल चावला जी हमारे बाबू जी, उनकी हमने यहाँ पे
स्मारक बनवाया, मूर्ति लगवाई, ये मैंने ही लगवाई थी। तो विशेष लगाव हमारा चावला जी से रहा है। तो और प्रवीण जी हैं, विनोद जी हमारे बड़े भाई हैं, सदैव उनका आशीर्वाद भी रहता है, बड़ा प्रेम स्नेह हमारा साथ रहता है। वैसे आप युवा हैं, आपकी सोच भी बड़ी होगी इस शहर के लिए, इस हल्के के लिए। क्या मानते हैं, राजनीति में अपना भविष्य देखते हुए हैं, या फिर इस चार दीवारी तक सीमित रहने वाला भवानी की बात की जाए, भाई मैं या तो फिर कहीं किसके साथ में रह के काम करेगा, क्योंकि भवानी की कुछ अलग से पड़ी हुई है इस शहर के लिए? क्या मानते हैं? लास्ट सवाल है। दो चीजें, देखिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बात आप करते हो, जी, तो मैं इतना अति महत्वाकांक्षी नहीं हूँ। चौथी बार नहीं बढ़ा दोगे? मैं नहीं हूँ। मेरे लोग ये चाहते हैं कि आप आए, सत्ता लोलुपता मेरे पास मेरे नहीं है। मेरी लोग चाहते हैं ना, लोग चाहते हैं शहर के। जनता का प्रेम स्नेह आशीर्वाद है, और उनका स्नेह आशीर्वाद है, तभी हम यहाँ बैठे हैं। ठीक है। आज जो हमारे पास जिम्मेवारियां हैं, हम उनको ईमानदारी से निभाएं। आगे भविष्य छोड़नी चीजें होती हैं। मैं मानता हूँ माननीय विधायक जी विधायक हैं, तो हम सभी विधायक हैं। कोई दूसरे विधायक जी अलग थोड़ी हैं, भवानी और चाचा घनश्याम अलग थोड़ी, चाचा भतीजे जोड़ी है हमारी। तो तभी का आसाद देखिए, आसार की बात है ना। भगवान सब पे आशीर्वाद रखे, दीर्घायु करे उनको, और अच्छे से विधायक जी अपना पक्ष भी रखते हैं, काम भी करवाते हैं जनता के, हम देखते हैं नजदीक बैठ करके। अब मैं मानता हूँ कि जो क्षमताएं नगर परिषद के प्रधान सेवक के रूप में, नगर सेवक के रूप में क्षमताएं संभावनाएं होती है ना प्रधान के पास, वो मानता हूँ वो किसी के पास नहीं होती। देखिए पद बड़ा होता है, प्रोटोकॉल बड़े होते हैं, सारी चीजें, लेकिन शहर के अंदर क्या हमने लेकिन करना शहर है। बदलाव चाहता है, राजनीति के अंदर, लेकिन बदलाव के लिए शहर तैयार है, क्यों लेकिन चाहता है? एक कदम आगे क्यों नहीं अगर बढ़ बदलाव रहा? चाहता तो आज चौथी बार क्यों जिताते, 32,000 वोटों से क्यों जिताते? बदलाव चाहता रहा नहीं देते। चाहे तो आपको भी तो निर्दलीय जिताया शहर नहीं है, हाँ अभी तो बात करने की बात। मैं नहीं, अगर आप ये कहते हैं शहर बदलाव हाँ, चाहता है, तो बदलाव चाहते हैं, शहर अगर भी बोला शहर नहीं है, बदलाव लेकिन शहर चाहता, जो बदलाव चाहता है, जिताने वाले को साथ में अब बदलाव माननीय देगा। विधायक जी को जनता प्रेम करती है, माननीय विधायक जी को जनता ने चुना है, अपना भाई अपना बेटा कह सकते हैं मानकर चुना माननीय है। भारतीय जनता किसी और से प्रेम करती है, वो अपना भविष्य नहीं देख रहे, मान सकते हैं राजनीति के अंदर, या फिर वो सीमित है, या वो खुश है वहीं तक जहाँ पे है, और जनता को कुछ और देना कौन? चाहती हो। कोई भी ला लो, थर्ड पर्सन, कोई भी, आप भी हो सकते, चावला जी हो सकते, कुछ भी हो सकता है। ये चावला जी भी बड़ी बड़ी बात थोड़े। जनता जनार्दन जिसको चाहती है उनको अपना आशीर्वाद देती है, उनको आगे लेके जाती है, और मैं मानता हूँ माननीय विधायक जी जनता की आशा आकांक्षा पर खरे उतरते हैं, इसलिए जनता उनको बार बार चुनती है। आ रही है हमारी बात, हम नगर परिषद के माध्यम से जनता ने जब जिम्मेवारी दी है, जब तक हम शहर को अच्छा सुंदर पहले से बेहतर ना बनाए ना, तो हमारे बैठने का यहाँ फायदा तो क्या हुआ। भवानी इस नगर परिषद तक खुश है, या आगे भी कोई मैंने आकांक्षाएं क्या हैं? बताया आपको, जब तक हम, जनता ने आज हमें जिम्मेवारी दी है कि नगर परिषद में आप हमारे जनता के शहर के काम करो। मैं भी सवाल ले रहा हूँ ना मैं आपसे, मैं मैं, मेरा सवाल मैं है। वो बता रहा हूँ, हाँ, जब तक हम ये जिम्मेवारी अच्छी तरह से ना निभा लेंगे ना, तो फिर हमारा यहाँ बैठने का भी और आगे जाने का सवाल ही पैदा नहीं शहर तो होता। बाबा लूट रहा है, भवानी तो लूट ही रहा है बाबा इस शहर के अंदर। किस चीज की तो बात? काम की है, जब भाई बाथरूम काम की काम व्यवस्था करनी है ना की व्यवस्था, तो बाबा तो लूट ही रहा। भाई साहब, वाह भाई लूटने की बात नहीं है कि हम तो दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन शहर के अंदर मैं ये पूछ रहा हूँ, कोई अच्छा काम करने का। राजनीति के अंदर अभी भवानी के हमने अंदर, अभी हमने एक योजना बनाई। भवानी की राजनीति में कोई और भी ऊपर की अरे भाई आकांक्षा साहब, है, नहीं 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 है? नहीं, ये चीजें देखो, आप राजनीतिक रूप से उन चीजों को नहीं, आप लेके भाजपा जाओगे। का कार्यकर्ता हैं, मतलब झूठ नहीं, बोलते मैं रहे भाजपा कार्यकर्ता हूँ, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता शुरू से रहा, 2006 से हम विद्यार्थी मैंने सवाल परिषद किया जुड़े। था, तो इस एक सवाल को सेकंड, तो आप क्या है ना वो आकांक्षा है राजनीति के अंदर, आप युवा है, कुछ कर गुजरने का कुछ जज्बा होगा शहर के लिए, है क्योंकि आपका सपना बड़ा है इस शहर के लिए, इस हल्के के लिए, तो क्या अब मानते हैं? करने लग रहे हैं ना। तो अब अभी शहर इसमें में संतुष्ट है, या कोई और आगे भाई मैं इन अपना चीजों से, शहर देख रहे हैं मेरे भविष्य? अंदर राजनीतिक लालुकता नहीं है, ना मेरे को पद की लालुकता है, और मैं इतना अति महत्वाकांक्षी नहीं हूँ। माननीय विधायक जी बैठे तो मैं बैठा हूँ, एक की बात है, और शहर को अच्छा सुंदर हमने बनाना है, इस दिशा में हमारा काम चला हुआ है। ना कि अगर दाएं बाएं दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे ना, तो अपने पथ से हम विचलित हो जाएंगे। अभी शहर की सुंदरता की बात बताऊं, आपने जिक्र कर दिया, तो मैं आपको एक दो योजनाएं बताता हूँ अच्छी अच्छी हमारी। चलो, तालाबों का आपने जिक्र किया, ये तो अच्छी चीज है, काम चल रहा है हमारा। हमारा एक दिशा में काम नहीं चला हुआ, देखो गलियां बनती हैं, आपने गलियों का जिक्र किया, मैंने बताया हम 150 से ज्यादा गलियां बना दी। अभी हमारी करीबन 250 गलियों का निर्माण का कार्य अभी, या अब 100 गलियों का कार्य हमारा चला हुआ है, और इसके बाद भी 200 से ज्यादा गलियां हमारी जो होंगी, करीब 250 हो जाएंगी। उन गलियों को लेकर के हमारे एस्टिमेट बन चुके हैं, टेंडर की प्रक्रिया हमारे शुरू है। अब गलियां तो बनती आई और बनती रहेंगी,
ये तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इनसे अलग हटके हमने शहर के लिए जो करना है, विशेष बात वो है। आप शहर का सौंदर्यीकरण कैसे करना है, हमने शहर के अंदर सफाई के भाई लिए साहब बेड़ा आप सवाल उठाया। आप मेरे सवाल में उल्टे यू टर्न ना ले जाओ, ये तो मैंने बता दी मेरे को। मैं तो आपकी राजनीतिक आकांक्षा बुझ रहा हूँ, शहर ने आपको दिया, अब आपकी आगे की इच्छा क्या है शहर के लिए, मैं वो बुझ रहा भैया हूँ। मेरी शहर कोई को इच्छाएं आविष्कार नहीं करें। है, मेरी कोई इच्छाएं नहीं है। मैं नगर परिषद में सेवा कर रहा हूँ जनता की, शहर में रह करके, और मैं मानता हूँ कि यहाँ बैठ करके जो अच्छी से वैसे सेवा वैसे कर मैं तो सकते करनी हैं। पड़ेगी ना, तो इच्छा आपकी ना आपका चाचा की इच्छा, लेकिन फिर भी शहर आपने दे दे बिना बिना मांगे दे सब, आपने तो मांगने तो पड़ेगा नहीं, इच्छा की किसकी वो है। तो जनता शहर बिना जनार्दन मांगे है, कब कब पर है। जनता भगवान है, हम भगवान के बच्चे हैं। बच्चों को तो भगवान देते आए हैं। चलो जी। तो तो एक मैंने आपको अजय जी एक बताऊं ना आपको मैं, अरे एक बहुत अच्छी जो शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर हमारी योजना है, मैं आपके चैनल के माध्यम से, देखो प्रिंट मीडिया में तो चीज़ें छपती रहती हैं, हम बताते भी रहते हैं, उन्होंने एस्टीमेट भी देखे हैं हमारे, जो जो हमारी फुटेज भी हमने बनवाई है, 3D मैप भी बनवाए हैं उनके, तो दिखाए हैं। तो अब जैसे कुछ एक योजनाएं हमारी ऐसी हैं कि शहर में सुंदरता कैसे बढ़े, इसके लिए कई चीज़ों पे हमें काम करना है। और आपके चैनल के माध्यम से देखिए, आपके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं, और 1.5 लाख करीब तो हैं आपके सब्सक्राइबर। और आपके माध्यम से जो हम जनता को कोई निवेदन करना चाहें, कोई संदेश देना चाहें, तो ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुँचता भी है। अभी अभी हमने हांसी रोड का और रोहतक रोड का सौंदर्यीकरण का बीड़ा उठाया है। हमने ये नेशनल हाईवे के रास्ते थे, दोनों रोड नेशनल हाईवे के थे। नेशनल हाईवे से हमने इसकी अनुमति ली, अनापत्ति की अनुमति ली कि हम इस पे हम सौंदर्यीकरण का काम करें। तो अनुमति हमें मिल गई, उसके बाद हमने एस्टीमेट तैयार करे, हमारे टेंडर तक लगने का हमारा सारा सैंक्शन अप्रूवल सब हो गए, हमारा फाइनेंशियल वगैरह सब हो गया। इस तरह पे आ गया कि हमारा काम जल्दी शुरू हो जाएगा। अब बासिया भवन से लेकर जूही फीडर का, हांसी रोड का, और रोहतक गेट से लेकर के हुन्ना वाली प्याऊ तक का, इस रोड को दोनों तरफ का फुटपाथ अच्छा बनाना, डस्ट फ्री बनाना, या अच्छी बागवानी का, अच्छे लैंपों का, सुंदर सुंदर का, जो पुराने जो हमारे डिवाइडर के बीच में देखे ना पुराने लैंप, दो खंबे खड़े लाइट, इन लाइटों को अच्छे सुंदर प्रूफ देना। मॉड्यूलर अच्छे मॉडिफाइड जो लैंप आते हैं, पोल आते हैं, उनसे साथ हमको रिप्लेस करना। ऐसी हमारी बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं। इनके ऊपर अच्छे से गमले का हमने सजावट के लिए लगाना, ये हमारी योजना। साथ साथ में जितने डिवाइडर हैं, बहज का काम होने लगा, बहज लगवाने लग रहे हैं हम, इस पर पेड़ पौधे का काम लगा रहे। जनता से सहयोग की भी अपील हम इसमें साथ करते हैं। आपसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सफाई के अंदर देखिए, हमने पहले जो कहते थे, आप लोग भी कहते थे, हम भी कहते थे, सब कहते थे, सच्चाई थी उसको बयां करते थे कि भाई शहर में कचरा नहीं, कचरे में शहर है। उस चीज़ों को हमने सुधारा है, आप इस बात को मानते भी होंगे। शहर कचरे मामले में आया कचरे है। मामले में हमने बहुत इसमें मेहनत करके देखिए, जो चीज़ें की हैं उनको बतानी भी लेकिन चाहिए। खड्डे वो उड़े उड़े रह गए। खड्डे तो खड्डों मैं सड़कों का बताया ना, सड़कें तो क्या, सड़कें तो भाई प्रशासन ने आज बताई आपने 10 दिन में बन जाएंगी सड़कें तो, लेकिन कचरा एक वो व्यवस्था है जो हमने जागरूकता के माध्यम से, व्यवस्था के माध्यम से सही करना पड़ता है। लोग इसके अंदर जागरूक हुए, इन व्यवस्थाओं को सही करने में समय लगता है। सड़क तो आप बना दोगे 10 दिन के अंदर भी, लेकिन कचरे का निस्तारण, कचरे को सही जगह डालने के लिए लोगों को जागरूक करना, उनकी व्यवस्थाएं करने, इनके अंदर सालों लग जाते हैं। लेकिन आज इन 2 सालों के अंदर, 2.25 सालों के अंदर, ये हम अपनी उपलब्धि मानते हैं सदन की, कि हमारे पार्षदों ने भी बड़ा इसमें सहयोग किया है, हमारे कर्मचारियों की हम बड़ी प्रशंसा भी करते हैं इस विषय में, और हमारे साथ साथ हमारे जागरूक नागरिकों ने भी, हमने उनके सामने हाथ जोड़े हैं तो उन्होंने हमारी बात को मान करके, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को जागरूक किया, मैंने आपको जागरूक किया, आपने 100 को जागरूक किया, 100 ने 1000 को जागरूक किया। इस प्रकार की जागरूकता चलेगी तो निश्चित रूप से शहर सुंदर स्वच्छ बनेगा। अभी हम बहुत जल्द शहर के अंदर LED जो चौकों पे लगेगी हमारी, जो वीडियो के माध्यम से हम उसमें स्लोगन्स हैं, वीडियो हैं, जागरूकता के संदेश हैं, एडवर्टाइजमेंट हैं, इनका भी हम जल्दी, हमारी योजना है। मैंने पीछे हमने योजना बना के, जैसे चंडीगढ़ में देखी, हम पंचकुला में देखी हमने, बहुत अच्छी अच्छी इस प्रकार से एक अलग ही चीज शहर के अंदर ऐसा होगी। क्यों है कि कभी अपने ये सपने सपने बने रह जाए। क्यों बोले? हमारा तो काम शुरू हो जाएंगे जनवरी फरवरी में। हो जाएंगे ना। ये योजना दिमाग में तो पहले थी, 1 साल पहले, अब दिमाग में चल के पेपर पे आकर के अब बहुत जल्द रातल पे आने का काम शुरू हो रहा है हमारा। तो अच्छी बात है उस नगर परिषद के लिए, अच्छी बात है उस शहर के लिए कि वहाँ का नगर पालिका, नगर परिषद काम सारा पूरा हो गया क्या। मुबारक हो। चलो जी, अब शहर में कुछ अच्छे होने की आस भी है, अच्छे होने की विश्वास भी है, क्योंकि युवा ने अपने हाथ में बागडोर संभाली हुई है नगर परिषद की। तो भाई साहब 2-3 सवाल है, प्रीति भवानी नहीं दिखती है। देखिए, अब जाके भी
कहीं ना कहीं शहर में एक दो प्रोग्राम थे, उनमें गई हुई है, मिल जाएंगे आपको, बता अच्छा, दोनों देंगे। भूमिका निभाते हो आप अलग निभा रहे हो, वो अलग निभा रहे हाँ, हैं। कहीं महिला कार्यक्रम है, कहीं होते हैं कार्यक्रम अपने अपने, जाते हैं, मैं चलो जी, जाता तो जाता हूँ। तो नेता होते ऐसे हो, लेकिन भाई साहब ने भविष्य नहीं बताया आपके, आपके राजनीतिक, आपके भविष्य के राजनीतिक युवा क्या मन बना रहा, क्योंकि चुनाव की तैयारी अभी नहीं हुई, लेकिन भविष्य में होने वाली बातें। शहर कुछ देना चाह रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं ले रहे, वो पता नहीं किसकी कमी मानी जाएगी भविष्य के अंदर। तो माहौल ये है, सुधार होगा। JNC न्यूज़ से अजय नाग, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।